भाजपा नेता एवं पार्षद पति मुक्तिनाथ से मारपीट के मामले में आया नया मोड़। मामले में आरोपी बनाए गए 2 युवकों के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बीते 2 दिन पहले रायगढ़ शहर के इंदिरा नगर में मारपीट की एक बहुचर्चित घटना घटी थी, जिसमें वार्ड क्रमांक 30 के भाजपा पार्षद पति मुक्तिनाथ बबुआ को काफी चोटें आई थी। उनके द्वारा मारपीट की इस घटना को लेकर नामजद लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने अपनी कार्यवाही के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं यह पाया कि घटना में 2 और युवक भी शामिल हैं, जिनका नाम श्रेयांश ठाकरे और रूपेश खरे है। उन्हें भी सिटी कोतवाली पुलिस ने घटना का आरोपी बनाया है। इधर पुलिस ने घटना की जांच को आगे बढ़ाई ही रही थी कि घायल भाजपा नेता ने अपने समर्थकों के साथ सिटी कोतवाली थाने के सामने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इधर मामले में आज उस वक्त नया मोड़ा गया जब मामले में आरोपी बनाई गई इंदिरा नगर के सिद्धिविनायक कॉलोनी के 2 युवक श्रेयांश ठाकरे और रूपेश खरे को निर्दोष बताते हुए उनके परिजन मोहल्ले वालों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और विधायक ओपी चौधरी के निवास पर पहुंच गए। दोनों जगहों पर उन्होंने लिखित आवेदन देकर आरोपी युवकों को निर्दोष विद्यार्थी बताया। उनके अनुसार कॉलोनी में रहने वाले भाजपा नेता के भांजे का कुत्ता घुमाने के बात को लेकर किसी से हाथापाई होगी। उसने अपने मामा और भाजपा नेता मुक्तिनाथ को बुलाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उनके साथ भाजपा नेता मुक्तिनाथ के द्वारा कोई अप्रिय घटना कारित न कर दी जाए, इसलिए उन्हें एसपी साहब और विधायक रायगढ़ के पास निष्पक्ष जांच की मांग करने आना पड़ा। इधर डीएसपी अखिलेश कौशिक ने परिजनों से आवेदन लेते हुए कहा है कि घटना की जांच जारी है, उसे पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। और रूपेश खरे और ओंकार हमारे घर में मोहल्ले में अपने लोग रात में बैठे हुए थे। ये जो क्या नाम मुक्तिनाथ बबुआ रात के समय आया, किसी से 50,000 की सुपारी लिया है और सोने की चैन लेके हमारे बेटे को 2 झापड़ एक साथ मारा है। हम लोग अपने बेटे को 1 झापड़ भी नहीं मारे। मेरे बेटे 4 दिन से मेरा बेटा नहीं है और ये अपराधी है मुक्ति बबुआ, इसको गिरफ्तार किया जाए। मेरे बेटे को मारा है उसने, 2 झापड़ मारा है और धमकी दिया जाए, यहाँ आएगा तो जान से मार दूंगा। 4 दिन से मेरा बेटा नहीं आया। आप उसको अरेस्ट कराइए, मुक्ति बबुआ को, और उसको पार्षद से त्याग पत्र दिलाइए और उसको गिरफ्तार कराइए। और हमारे बेटे को पुलिस कुछ भी ना करे, छुए भी ना हमारे बेटे को, और उनको सुरक्षित अपने घर में ला के रखे हम लोगों को। श्रेयांश ठाकरे अभी सिद्धिविनायक जो कॉलोनी है उसके वहाँ के व्यक्ति लोग आकर के एक ज्ञापन दिए कि श्रेयांश ठाकरे और रूपेश खरे करके 2 लड़के जो हैं वो घर में काफी दिनों से नहीं आए हैं। उनका ज्ञापन को दिया गया है और उसको जांच किया जा रहा है। दोनों बच्चे आरोपी बताए जा रहे हैं जी, अब वो जांच में घर में अभी तो पुलिस जांच में थी। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, बता रहे हैं हमलावर बच रहे हैं, बीजेपी के नेता है, नेताओं के खास जब सब कुछ जांच में क्लियर होगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं। इसलिए बोले मेरे बेटा उस रात बुधवार के रात को खाना वाना खाया, मतलब सोने जा रहा, उनको फोन करके बुलाया, मतलब सोने खाते बुलाया, फोन करके कि मेरा बेटा आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिएगा। 19-20 साल का लड़का है, सबसे छोटा वाला लड़का है, लाड प्यार में पाले हैं, सब पूछ लीजिएगा आप, है ना। वो उस टाइप का लड़का नहीं है। अचानक ये गया वहाँ पे, अब बोल रहे हैं कि पहले श्रेयांश ठाकरे के ऊपर हाथ उठा दिया पार्षद महोदय। अभी लोगों को पता नहीं पार्षद है कि नहीं है, इन लोग बोले पहले तो गाली बका है पार्षद, फिर उसके बाद में उसको हाथ उठाया। अब दोस्त के नाते वो हाथ उठा दिया होगा, तो बस उठने में उन लोग एकदम किए, ऊपर से धमकी दिया कि जान से मार दूंगा, बोलकर जान से मार दूंगा। उस डर से वो सिर्फ घर छोड़ के लापता हो गया सर मैडम। अगर वो कुछ कर लिया टेंशन से, सुनिए ये बच्चे लोग का कोई रिकॉर्ड नहीं है थाना में, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, वो ये धमकी दे रहे हैं कि जहाँ भी मिलेगा तुरंत, सब लड़के लोग रात को उन लोगों को वो कर दिए रहते हैं कि हम मार के फेंक देंगे करके। वो डर के मारे क्या सब करके लापता हो गया है, पता नहीं इन लोग करवाए हैं कि कौन करवाया नहीं मालूम, अभी तक उनको कोई खोज खबर नहीं। और आरोप लगा 50,000 रुपया लूटपाट किए हैं, चेन लूटपाट किए हैं, मेरे को जानलेवा हॉल
और वो बोल रहा है कि मैं खून का बदला खून करूंगा। ये जमीन आप लोग हाँ दिखाए हैं, उसमें आप देख लीजिए, आपको दोनों तरफ का फुटेज देखना। ये एक तरफ का फुटेज को छुपाए हैं और एक तरफ का फुटेज को बाद में दिखाए। भाजपा वाले लोग ये काम किए और ऊपर में ये भी पता चल रहा है कि ये धारा लगा, वो धारा लगा, इधर चल रहा है। ऊपर से मारने का नौबत ले रहे हैं, ऊपर पर से आके इंसान लोग भाषा का फायदा। मेरे बच्चा सूरत से मेरे घर आ जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, उसका धारा सब हट जाए। बस जो धारा झूठा लगाया है वो सब आप जांच पड़ताल कर लीजिए, दोनों तरफ का धारा देख लीजिए, उसके बाद आप अपना निर्णय। कितने दूर पहुंच चुके हैं सर, लगभग कितना फासला बचा होगा? नहीं, बस्तर में जनता निर्णायक मोड में है। अब जनता के मन में बात है, अब जनता नहीं चाहती है वो सब कुछ। किस कारण से किसी गांव में सारे लोगों ने कहा, अभी आप लोग तो थे, सबके सामने की बात है, सारे लोगों ने कहा कि स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो ये कैसे आएगा भाई? क्यों रोका जाता है इसको? बस इतनी सी तो बात है और कोई दूसरी बात ही नहीं, माने कोई दूसरी बात ही नहीं है भाई। गांव तक इन मौलिक सुविधाओं को पहुंचने दिया जाए, ये गांव वाले चाहते हैं। अब सर आपने बयान दिया था कि नक्सल शोषण 2 पार्टों में बढ़ चुका है, सर किस आधार पे कहा गया था? क्या इस तरह की आसूचना निकल कर आ रही है सर बाहर? आधार हैं, इसीलिए मैंने कहा था इस विषय को। और बहुत सारी संख्या ऐसी है जो फंस गई है, ऐसा उनके बीच में स्वयं वो मानते हैं। खैर जो भी उनकी स्थितियां हों, सरकार की तरफ से मैं आधिकारिक तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी चाहते हों वो वापस आएं, मुख्य धारा में रहें, अच्छा जीवन जिएं, सुख का जीवन जिएं, समाज और देश की उन्नति का काम करें। सरकार हर कदम पर मदद के लिए तैयार है। सर सुरक्षा बल के कैंप तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, मगर सुरक्षा का वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। आप कुंवरती गाँव भी पहुँचे थे, वहाँ 1 महीने के भीतर 2 सगे भाइयों की हत्या की। मुगवंडी में कैंप जरूर खोल दिया गया है, मगर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रेशर आईडी प्लांट किए जा रहे हैं, जिसमें निर्दोष मासूम मारे जा रहे हैं। सुरक्षा की जो स्थिति है सर, ये कब तक माहौल हम उपलब्ध करा पाएंगे? वही मैंने आपसे कहा कि जनता के मन में अब निर्णायक मोड है। जनता ये चाहती है, मुझे स्पष्ट दिखता है, आपको भी दिखता ही होगा कि जनता अब ये चाहती है कि भाई निर्णय हो जाए। ऐसा जनता चाहती है। किसी बच्चे को, स्कूल के बच्चे को मार देना, मतलब ये क्या है भाई? इसमें कौन सा क्या आंदोलन है? क्या है स्कूल के बच्चे को मार देना? कहीं आईडी प्लांट कर देना, ना वो आईडी ना किसी सुरक्षा बल को पहचानता है, न गांव वाले को पहचानता है, न जानवर को पहचानता है, यहाँ तक मैंने नक्सलियों को भी नहीं पहचानता भाई। तो ऐसे आईडी प्लांट कर देने का भी अर्थ नहीं है। सबको विनम्रता से मेरा आग्रह है, वापस मुख्य धारा में आना चाहिए। सरकार हर क्षण चर्चा के लिए तैयार है, जो जिस फॉर्मेट में चाहे सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप चाहते हैं कि गांव में सेवा हो, सरकार सेवा के भाव से काम करे, सरकार वैसा कर रही है, आगे करने को और तैयार है, आपके हिसाब से भी करने को तैयार है। परंतु निर्णय इतना है, आग्रह इतना है कि ये बंदूक की नली से कोई स्कूल नहीं निकलता है, बंदूक की नली से कोई अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी नहीं निकलता है। इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए और गांव की उन्नति के लिए, पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। 2 दिन से खबर सोशल मीडिया पे तैयारी, हमारे पत्रकार भाइयों ने रिपोर्टिंग की, टेकुलपुरम नक्सल हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद होता है, उसकी प्रतिमा बनी होती, घर वाले अपने खर्च को बनाते, लेकिन 2 गज जमीन इस बीजापुर में नसीब नहीं होती उस मूर्ति को लगा लेते। सर बड़ा दुखद है सर, 15 अगस्त पे ये खबर आई सर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस मसले का भी हल निकल जाएगा और सभी जवानों के लिए 2 विशेष बातें मैं आपसे कहूँ। वो व्यक्ति, वो परिवार जिसके घर से कोई शहीद हुआ हो, उन शहीद परिवारों को नियमित सुनवाई उनकी करने के लिए दूसरे बुधवार को हर महीने आईजी ऑफिस में आईजी साहब बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर वहाँ वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो डीजीपी साहब से भी बात कर लेंगे। ये निर्णय हुआ है, ये निर्धारित हुआ है। दूसरा मसला है कि सभी शहीदों के, मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 1200 शहीदों की बात कर रहा हूँ। वो सभी शहीदों के स्मारक बनाने के लिए निर्णय हो गया है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड उसमें एजेंसी तय हो गई है और सभी के यूनिट कास्ट भी तय हो गए हैं, डिज़ाइन भी लगभग तय हुआ है। उनकी मूर्ति लगा करके हर एक गांव में इसको लगाया जाएगा। सर गांजा प्रकरण में 4 पत्रकार जेल में हैं सर, इसमें सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी बेहद गंभीरता दिखाई। इस
इसके लिए हम पत्रकार सरकार और पुलिस के तहे दिल से आभारी हैं सर। लेकिन अब पत्रकार जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं सर, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार किसी तरह की उच्च स्तरीय की जांच या सीबीआई जांच गठित करेगी सर इस मामले में? मतलब कुछ चीज़ें सामने आ गई तब कार्यवाही हुई है, और जब सब कुछ सामने है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इसकी कोई बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये है ज़रूर कि जो कार्यवाही होनी थी वो महकमे ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही ध्यान दे करके उस पर उचित कार्यवाही की है। हमारे साथी कुछ अभी वहाँ हैं, उनको भी बात करके और सही जानकारी वहाँ उपलब्ध करा करके और उनको भी वापस लाया जाएगा शीघ्र ही। सर, माओवादियों के एक समय तूती पालनार में बोला करती थी, सरकार बदलने के बाद क्या रणनीति में बदलाव आया है कि यही वजह है कि अब जमीन पे बैठ गए हैं और लोगों का जो समस्या निराकरण करने की सीधे संवाद कर रहे हैं? कैसा परिवर्तन देखते हैं? लगातार जो मांगे आपके सामने लोग समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये मांग नहीं है, ये उनका अधिकार है, जनता का अधिकार है। बिजली, पानी, सड़क जनता का अधिकार है और वो अधिकार हर हाल में पूरा होना चाहिए। सरकार सर के बल खड़ी है सब कुछ करने के लिए। बस ये है कि थोड़े जो व्यवधान है वो समाप्त होने चाहिए, सारी चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार, नई सरकार बनने के बाद मतलब मैं सोचता हूँ कि संकल्प है भाई इस सरकार का, माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है बड़ा, और उस पर काम कर रहे हैं सब लोग। विषय ये है कि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। सर, अगर इस नियत निर्धारण प्रोजेक्ट में अगर भ्रष्टाचार की बात आती है सर, तो कितनी सख्त है सरकार सर इसमें? देखिए, नियत निलानार एक अभियान है, 1 रुपया नहीं है उसमें। अभी 5 करोड़ किए हैं, कुछ नई योजना लाएंगे उसके लिए। सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है वो। तो जो इसमें भ्रष्टाचार की बात कह रहा है ना, मतलब वो जबरदस्ती का विषय इसमें कहा जा रहा है। भैया, बोरिंग होना है, पीएचई कुछ करेगा और ग्रामीण विकास विभाग कुछ करेगा। वो बोर हो रहा है, वो अभी हम लोग पुअर्ती से आए, वहाँ भी बोर हुए हैं, कुछ खराब हो गए हैं, उसको अब रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी का भवन बनना है तो आंगनबाड़ी के जो मद हैं उसी मद से बनना है। तो नियत निलानार में भ्रष्टाचार, ये तो सोची समझी रणनीति के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सर, अंतिम सवाल। नहीं, आप और जारी रहिए, मैं हूँ। माओवादियों के ग्रस्त इलाके में लगातार सरकार विकास फैलाने के लिए सड़क का जाल बिछाया जाता है। ऐसे में उसी सड़क को लगातार गुणवत्ताहीन तरीके से ठेकेदार के द्वारा अंजाम दी जाती है। कावड़ गांव और हिरोली, ये वो इलाके हैं